नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट की बात करूं तो इस लिस्ट में लगभग 50 के आसपास ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं दोस्तों। लेकिन इस लिस्ट में सबसे छोटे सिलेबस वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी हां, आज मैं बात करूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को आप अडॉप्ट कर सकते हैं एज ए ऑप्शनल, और मुश्किल से 2 से ढाई महीने में अगर आप तरीके से प्रिपरेशन करें तो आप 300 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं दोनों पेपर को कंबाइन करके। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं कि जनरल कैंडिडेट के लिए नॉर्मली कौन कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं। मैं जनरल कैंडिडेट उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जिनकी किसी भी ऑप्शन में रुचि नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी से पूछने जाएं कि मुझे कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या कौन सा लेना चाहिए, तो यही जवाब आता है कि आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें पढ़ने में आपकी रुचि हो। अब भैया अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एक स्टूडेंट है जिसने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं और जिसमें उसकी रुचि है वो उस लिस्ट में शामिल ही नहीं है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट अडॉप्ट करेगा? तो उस स्टूडेंट को मैंने जनरल कैंडिडेट कहा है। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो एक भ्रम चला हुआ है कि जनरल कैंडिडेट के लिए यही ऑप्शन सब्जेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट है जनरल कैंडिडेट के लिए? एक तो ज्योग्राफी है, एक एंथ्रोपोलॉजी है, एक हिस्ट्री है, एक सोशियोलॉजी और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट बुरा है, मैं फिर कह रहा हूं जिसमें आपको पढ़ने में रुचि हो उसी ऑप्शन सब्जेक्ट को आप अडॉप्ट करें। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि क्यों ज्यादा मेहनत की जाए, अगर आप 2 से ढाई महीने तरीके से तैयारी कर ले और ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स लेके आ जाए, तो क्यों ना उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को अडॉप्ट किया जाए, चूज किया जाए। जी मैं बात कर रहा हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट बड़े शानदार हैं, लेकिन इन सब में अगर किसी का सबसे छोटा सिलेबस है तो वो है दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या इसका तरीका है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो है बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस की तुलना में सबसे छोटा है दोस्तों। इसके अलावा हमें ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो आपके बाकी पेपर्स में भी मदद करे, जैसे ये जीएस पेपर 1 में भी आपकी मदद करेगा, जीएस पेपर 2 में भी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो भी इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो भी इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, आपको पॉलिटी पढ़ने में मजा आता है, तो भी ये सब्जेक्ट आपकी मदद करने वाला है। मतलब लगभग ये एक कई सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर इंटरनल सिक्योरिटीज इस तरीके के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने में मजा आता है या इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ने में मजा आता है, तो ये शानदार सब्जेक्ट है आपके लिए। तो कई सारे सब्जेक्टों को कंबाइंड करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया, मैं कहूं या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसका सिलेबस इससे मैच करता है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं तो ये आपकी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के साथ साथ एसए और इथिक्स के पेपर में भी आपकी मदद करेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ना फिगर्स बनाने में बड़ी परेशानी होती है। अगर मैं उससे कहूं इंडिया का मैप बना दे या फिर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप बना दे तो उन पर बनेगा नहीं। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको डेट्स यानी फैक्ट्स याद करने में बड़ी परेशानी होती है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, ठीक है, या फिर गांधी जी भारत कब आए, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट्स अगर याद करने में, क्योंकि लगता है कि एक दो फैक्ट्स नहीं, जब हजारों की तुलना में फैक्ट्स आ जाते हैं तो फिर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको फैक्ट्स याद करने में परेशानी है, अगर आपको फिगर बनाने में परेशानी है, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए शानदार है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे हम 300 प्लस मार्क्स इस ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ सकते हैं। अगर मैं एक यूनिट का एग्जांपल लेता हूं, केवल यूनिट नंबर 1, पेपर 1 के यूनिट नंबर 1 का सिलेबस आप यहां पर देख रहे होंगे। अगर इस सिलेबस की बात की जाए तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है या बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी क्या करा जाता है, यहां पर टेक्स्ट बुक कैसे डिफरेंस होगा बाकी की तुलना में, मैं ये भी बता देता हूं। नॉर्मली आप यूट्यूब पर भी वीडियोस अवेलेबल होंगे या किसी कोचिंग सेंटर में भी आप जाते हैं तो वहां पर क्या करा जाता है, नॉर्मली इस सिलेबस को उठाया और पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा दिया जाता है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और आप इन लगातार पॉइंट्स को ही पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे 300 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आएंगे कैसे, क्यों नहीं आएंगे, मैं उसका बता देता हूं। देखिए यूपीएससी हर साल जो पेपर 1 और पेपर 2 से जो क्वेश्चंस पूछ रही है, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रही हैं, वो कुछ हिडन सिलेबस से पूछ रही है, यानी कुछ हिडन वर्ड्स हैं, कुछ छिपे हुए शब्द हैं,
उन्हीं से ही यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रही है इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस पेपर का वेटेज यानी कि ऑप्शनल का वेटेज पब्लिक एडमिशन का ये 70:30 है, या कई बार 75:25 भी हो जाता है। मतलब 70% स्टैटिक पार्ट से आता है और 30% डायनेमिक यानी करंट अफेयर से आता है। और अगर आप भैया आपने 50% बड़ा अच्छे से कर लिया तो आप टॉपर बन जाते हैं। तो यानी कि अगर हमारा करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा नहीं है और हम स्टैटिक पार्ट को ही कवर कर ले, तब भी आप इसमें झंडे गाड़ सकते हैं इस ऑप्शनल के थ्रू, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। 1750 आपका टोटल रहेगा मेंस का, उसमें से अगर आप 300+ मार्क्स इस ऑप्शनल में लेके आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी रैंक कहां पर जाएगी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि यूपीएससी जो इस सब्जेक्ट से इसके पेपर 1 और पेपर 2 से जो क्वेश्चन पूछती है वो कुछ हिडन वर्ड से पूछती है। मतलब अगर अपनी यूनिट वाइज जिस तरीके से एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट सिलेबस उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है, नोट्स बनाता है, या नॉर्मली बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में भी जो पढ़ाया जा रहा है कि यूनिट 1 पकड़ी, उसका पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन आपको कवर करा दिया और फिर फाइनली आपको देखने को मिलता है कि हमारे प्रॉपर तो क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं। हमने इसके लिए क्या किया है, हमने उन हिडन वर्ड्स पे काम किया है जो लगभग कई सालों से, पिछले 8-9 सालों से उन्हीं क्वेश्चंस पर यूपीएससी काम कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम वो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जिनसे क्वेश्चंस की आने की ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए ये जो आपका सिलेबस है, जैसे मैंने पेपर 1 का यूनिट 1 का जो सिलेबस लिया है, यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन जिसमें मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका यूनिट 1 का यानी पेपर 1 का यूनिट 1 का सिलेबस है। मैंने इसको 19 हिडन वर्ड्स में डिवाइड किया है, यानी कि 19 ऐसे पॉइंट, ऐसे वर्ड्स, ऐसे मीनिंग, ये ऐसे पैरामीटर जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे मैंने इन 19 जो टॉपिक्स लिए वो कौन कौन से, कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मीनिंग, डेफिनेशन, ब्रॉडर एंड नैरोवर व्यू, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देख रहे हैं मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे यूपीएससी के, अगर आप पब्लिक एडमिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जैसे कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, एज ए डिसिप्लिन या फिर एज ए सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसका दायरा क्या है उसके बारे में, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से कुछ 19 ये टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। यहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगातार यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार किया जाए। भाई बेफिजूल की चीजें तैयार करने से क्या फायदा। आपने लगातार पूरा सिलेबस भी कर लिया, पेपर 1 भी अच्छे से कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, और उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे। तो अच्छे मार्क्स आने के लिए आपको इस तरीके के हिडन सिलेबस पे काम करना पड़ेगा। ये मैंने बेसिकली एक यूनिट 1 का जो 19 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हिडन टॉपिक्स हैं, जहां से यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या आर्ट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया। अच्छा, एक सिस्टम और चल रहा है। नॉर्मली जब हम पब्लिक एडमिशन पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर कोचिंग सेंटर में कराया जाता है कि आपको ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हिस्ट्री का पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बड़े अच्छे से कराया जाता है। लेकिन यूपीएससी कहां से सवाल पूछ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मॉडर्न सिनेरियो है, वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल है। वहां तक आते आते हम थक जाते हैं, उनको अच्छे से तैयार नहीं करते, और यूपीएससी लगातार वहीं से सवाल पूछ रहा है। तो एक तो हम आपको जो हिडन सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कराएंगे, जहां से यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं, मैं ये गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पेपर 1 के 150 क्वेश्चंस कराता हूं, उसमें सॉल्यूशन मतलब 150 क्वेश्चन दूंगा और उसको सोल्व भी कराऊंगा, और इसी तरीके से 150 क्वेश्चन पेपर 2 में कराऊंगा और उसको भी सोल्व कराऊंगा। उन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका पेपर 1 भी पूरा कवर हो जाएगा और पेपर 2 भी कवर हो जाएगा। तो ये कितना शानदार रहेगा। मतलब अब आपको हमने एक सिस्टम क्रिएट किया टेक्स्ट बुक ने, उसमें हम क्या करेंगे, आपको पहले सबसे फर्स्ट जो हम आपको जो क्लासेस होंगी, उस क्लासेस में जैसे यूनिट 1 के ये 19 हिडन टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर कराएंगे, ताकि आपको इसके एक डिटेल नॉलेज हो जाए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है या साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एक्टिविटी, इन सब के बारे में बताएंगे। यानी जब यूनिट 1 कवर करा लेंगे तो फिर यूनिट 1 से ही कुछ हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन। अब जब आप 20 से 22 क्वेश्चन कराएंगे तो हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। मैं दिखाता हूं आपको कुछ क्वेश्चन। जैसे मैंने पहला टॉपिक लिया मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके हम
हम जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ हैव वेरियस स्कॉलर्स डिफाइंड इट। तो इस तरीके से अगर आपने इस क्वेश्चंस को इसका जवाब लिख दिया है तो डेफिनेटली आप जो ये टॉपिक है, जो पॉइंट्स हैं, इसको आपने अच्छे समझ चुके हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द व्यू हेल्ड अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन। अब देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का भी आप जवाब लिखने में कामयाब हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो आपकी यूनिट 1 है, देखिए एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन, आप इसका जवाब देने में, यानी आपकी यूनिट 1 अच्छे से प्रिपेयर हो रही है। तो हम देखिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक क्या करा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं देखिए बहुत लंबा आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बता रहा हूं कि भाई इतने नंबर यहां से आएंगे, ये टॉपिक आपको करना है, वो टॉपिक करना है, देयर इज नो मीनिंग। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कैसे आपका 300 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। पहली बात, सबसे छोटा सिलेबस है। अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने में मजा आ रहा है तो आंख बंद करके इसे एज ए ऑप्शन अडॉप्ट कर लीजिए। अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने में जा रहा है, आपकी हैंडराइटिंग बस ओके ओके, आप बड़ा सुंदर नहीं लिख सकते, तब भी आप इसको एज ए ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा फास्ट लिखने वाले आप स्टूडेंट होने चाहिए, तो आप इसे पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शन अडॉप्ट कर लेने चाहिए। दूसरा मतलब पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आपको एक कम समय में मैक्सिमम मार्क्स खींच के लेके आने हैं, मतलब ये नहीं कि आप 4-4 5-5 महीने ऑप्शन तैयार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 2 से 2.5 महीने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, 2 से 2.5 महीने डेली बेसिस पे 2 से 2.5 घंटे खर्च कर दिए इस पर, तो आपका 2 से 2.5 महीने में पूरा ऑप्शन तैयार हो जाएगा, जिसके साथ साथ आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए, एथिक्स और इंटरव्यू में आपकी मदद की जाएगी इसके द्वारा, यानी आपकी ये पर्सनैलिटी को एनहांस कर देगा दोस्तों पब्लिक एडमिशन। और मैं तो एक बात कहता हूं, देखिए अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप लाइफ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर आपको एमबीए करना है तो डेफिनेटली आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अरे भाई, यहां आप एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी कर रहे हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप कैसे बच सकते हैं? ये आपका मेन, आपकी बेस है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। और यहां नहीं पढ़ोगे तो जब लबासना जाओगे तो वहां पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जरूर जाएगा। तो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो या तो वहां पढ़ लेना जब आपके साथ वाले वह घूमेंगे ना मसूरी, और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो देखिए, पहले तो इसका छोटा सिलेबस है, ठीक है, आपको पॉलिटी पढ़ने में जाता तो इसको अडॉप्ट कर लीजिए। हम क्या करेंगे टेक्स्ट बुक वाले, आपको दोबारा बता देता हूं, हम आपको जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, इसमें जो हिडन वर्ड्स हैं, जो हिडन टॉपिक्स है, जहां से यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रही है, उनको आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे, आपको बताएंगे कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक आपको कवर कराएंगे। यानी कि जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, इसके साथ साथ उन हिडन सिलेबस को भी, उन हिडन टॉपिक्स को भी हम कवर कराएंगे। इसके अलावा हम आपको 150 क्वेश्चन पेपर 1 में और 150 क्वेश्चन पेपर 2 में कराएंगे, जो आपका पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग को भी एनहांस करेगा। इसके साथ साथ इसी तरीके से पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग तो एनहांस करेगा, ये इसके साथ साथ आपके सिलेबस को भी कवर करेगा। यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हम आपको आंसर राइटिंग भी कराएंगे, आपका जो हिडन सिलेबस है वो भी कवर कराएंगे, और मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने में। देखिए, हम इसको ये जो शुरू हो रहा है कोर्स 16 आपका अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 16 अगस्त से, जिसमें हम 2 से 2.5 घंटे की डेली बेसिस पे क्लास रखेंगे। मैं इसको कवर कराऊंगा दिसंबर से पहले दिसंबर तक कवर करा दूंगा। आप कहेंगे इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं, आप तो अभी कह रहे थे 2 से 2.5 महीना। भाई देखिए, उसका रीजन है कि बीच में दिवाली की छुट्टियां भी रहेंगी, और मैं काफी चीजें और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको अभी 150 क्वेश्चंस कहे हैं, हो सकता है मैं थोड़ा 200 करा दूं, या फिर किसी चीज को ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दूं किसी पॉइंट का। तो इसीलिए लगभग मैं इसको दिसंबर से पहले कवर करा दूंगा। यानी ये 16 अगस्त से ये स्टार्ट होगी क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, ये मेरा QR कोड है, टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर शर्मा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब्सक्रिप्शन में कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। उस डिस्काउंट को लेकर अपनी 16 अगस्त से इस क्लास को एनरोल कर दीजिए, और जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे छोटे सिलेबस वाले ऑप्शनल को, जिसको हम 2 से 2.5 महीने में और 300 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरी द्वारा जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था वो पहुंच गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।